जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, नहीं तो ये सब बिखर जाएंगे। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अप्रैल के दिन। मैं इसको सीधा ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने उल्टा रिवर्स ही रखा था। ओके, 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे इधर 2 की एनर्जी काफ़ी आ रही है। 2 लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक आपका सोलमेट होगा, एक आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई टॉवर की। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट ईयर भी आपकी लाइफ में 2 पार्टनर की एंट्री हुई थी एंड फिर से 2 पार्टनर की एंट्री हो रही है, क्योंकि बीच बीच में वर्गोज में ऐसी रीडिंग आ जाती है जिसमें आपकी लाइफ में 2 पार्टनर आ रहे होते हैं। तो मे भी आप लोग इस मामले में काफ़ी लकी हैं कि आपके पास चॉइसेस हमेशा अच्छी खासी रहती हैं। अब ये बात अलग है कि आपको वो चॉइसेस समझ में आती हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। किसी ने मुझे बड़ा फोर्सफुली कहा था कि मैडम मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग साइन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन सभी हैं, लगभग 2-2 करके सबके साइन आ गए। मैं किसको स्ट्रॉन्ग बता दूँ, सब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वाटर एंड अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है टॉवर की। इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। किसी का घमंड टूट रहा है, किसी की सैडनेस ख़त्म हो रही है, किसी का बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई में दुख मिलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको रोने की आदत पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में दिक्कतें सबके आती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, सबको सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो रूल हैं जो सबके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि दिक्कत सबकी लाइफ में आएगी, जैसे कि सबको यही लगेगा कि मेरे ही ऊपर सबसे भयंकर दिक्कत आ गई है, जैसे कि हर एक साइन वाले को लगता है कि उसी का साइन सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं अनलकी है, बाकी सारे साइन के लोग मज़े कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको लगती हैं, जबकि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो वही रियलिटी किसी के सामने आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जिसे रोने की आदत पड़ गई थी, जिसे लग रहा था कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा पास्ट कितना बुरा है, मेरे साथ कितने लोगों ने गलत किया, मैं कितना बेचारा हूँ, मैं कितना सीधा हूँ, मेरे साथ ही सिर्फ गलत होता है। वो बिलीफ टूट रहा है, वो आदत ख़त्म हो रही है। ये कोई एडिक्शन हो सकता है, बैड हैबिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जब कुछ बुरा ख़त्म होता है तो कुछ अच्छा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कुछ टैरो रीडर्स कुछ बातें हमेशा कहते हैं। नंबर 1 सेल्फ लव कीजिए, नंबर 2 आप लोग पास्ट को छोड़ दीजिए, नंबर 3 मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, नंबर 4 आप लोग नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जिससे कि पॉजिटिव चीज़ों की एंट्री हो पाए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब तक आप जगह छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरी चीज़ वहाँ पे आ नहीं सकती। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप हटेंगे तब आपकी लाइफ में ये दोनों पार्टनर आ रहे हैं। ओके, टॉवर की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग किसी के साथ जुड़ गए हैं, कोई ऐसा पर्सन जहाँ पे आपका दिल तो कहता है कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं कि क्या पता हो जाए। तो आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसा कोई नेगेटिव एडिक्शन, कोई ऐसा पर्सन, पार्टनर कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है। ये पास्ट का भी हो सकता है, कोई ऐसा इल्यूज़न हो सकता है, आपने ख्याली पुलाव बना लिया, आपने ऐसा ड्रीम देख लिया, मतलब कुछ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि आपके दिमाग में जो चीज़ घूम रही है आपने उसी से रिलेटेड कोई ख्वाब देख लिया, सपना, एंड आपको लगा ओ माय गॉड यही तो है मेरा पार्टनर, जबकि वो पार्टनर नहीं है, वो आपने सोचा एंड वो आपके सोचने का रिजल्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2 लोग आ रहे हैं। अब 2 लोग आ रहे हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल नाइट ऑफ पेंटिकल एंड ये आ गया नाइट ऑफ कप।
दोनों ही रुके हुए और अटके हुए हैं। इनके अटके होने का रीज़न आप भी हो सकते हैं कि आपने कुछ ऐसे अपना माइंडसेट बना लिया है जिसकी वजह से कोई आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाता है। एंड आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं, आपको लगता है ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मेरी किस्मत खराब, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलती आप ही की है एंड आपको पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो माइंड होता है वो बहुत बुरा गंदा वाला गेम खेलता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि दो पार्टनर एंट्री बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं कि बस आप ग्रीन सिग्नल दें एंड वो आपकी लाइफ में आ जाएं। लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत आ गई है। ये देखिए आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। मतलब ये कि आप ही ने सब कुछ रोक रखा है, आप ही सॉर्ड लेके बैठे हैं, बाउंड्री लगा के बैठे हैं कि नहीं, इश्क दी गली विच नो एंट्री। तो जब आपने इश्क की गली में ही एंट्री बंद कर दी है तो फिर कोई कैसे घुसेगा, कोई कैसे आएगा आपकी लाइफ में, कोई कैसे आपको अपने लव को ऑफर देगा। एंड फिर आप बैठ के परेशान होंगे कि मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत आपकी खराब नहीं है, एक्शन खराब है, आप कहीं फंसे हैं। वो चीज़ हालांकि हट रही है। खुशी की बात तो ये है, कुछ मेरे व्यूअर हैं जो समझ गए हैं, जिन्होंने अपने जो गार्ड्स हैं वो डाउन कर लिए हैं। अब देखिए आपने या तो इन दोनों को रिजेक्ट किया था या फिर इनको ऐसा डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी डेंजरस हो सकती है, इतने टफ लुक आप देते हैं कि लोगों को लगता है कि आप जैसे माफ़ नहीं करेंगे। मतलब किसी के मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर आप सीधे कोई फरमान जारी कर देंगे कि इनको ये कर दिया जाए, मतलब आप रिलेशन ख़त्म कर लेंगे, फिर बिल्कुल ख़त्म, फिनिश, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। अब क्या होता है, ये सब देख के आपके पार्टनर की हालत पतली हो जाती है। इनको लगता है कि भाई उनके सामने जाने से अच्छा है इंतज़ार कर लो, इनका मूड ठंडा होने का वेट कर लो, इनके कूल डाउन होने का वेट कर लो। तो इस वजह से ये रुके हुए हैं। हालांकि हैं ये दोनों भी पक्के कि मतलब पीछे नहीं जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं जाना तो मुझे तुम्हारे ही पास है, लेकिन थोड़ा सा मूड देख लेते हैं। कोई नंबर नहीं आया यहाँ पे, नंबर मैंने आपको नहीं बताया था, 16 है, 8 है, 2, 1 एंड ये 6। तो 616 आपको दिख रहा होगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है वो बहुत ही लदड़ कार्ड होता है, बहुत ही धीमे धीमे करके चलता है। ये बात करना चाहते हैं आपसे, या तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छे हैं, या तो ये इतना डर गए हैं। वैसे ये रिवर्स में आया था तो मैं वैसे बता देती हूँ आपको कि ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ आपका नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है। इनके पास पैसे की दिक्कत हो सकती है, ये मनी को लेकर के लूज़र जैसा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनका तो गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। दूसरा जो पार्टनर है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उनके पास पैसा भी है, एंड अगर पैसा नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि कम से कम प्यार तो मेरे पास इतना है ही कि मैं तुम्हें प्यार से फुल कर दूंगा। मतलब इतना प्यार से आपको रखेंगे कि आपको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। वैसे भी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि आपकी एनर्जी क्वीन की है, एंड यहाँ पे ये दोनों नाइट हैं। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर जो बॉटम में जो क्वीन सैड है वो भी क्वीन ही है। ओके, तो आपकी एनर्जी हर जगह क्वीन की है। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों से हाई डेजिग्नेशन पे हैं, या तो आपकी जॉब, या तो ये आपके वर्क प्लेस के ही दो लोग हो सकते हैं जो आप पे एक साथ फ्लैट हो गए हैं। उनमें कंपटीशन चल रहा है कि मुझे मतलब कौन किसको पा जाएगा मतलब किसके हाथ लगेगा ये जैकपॉट। तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। 8 to 10, 10 का मतलब तो हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक। एक हो सकता है कि आपका कार्मिक है, यस। कार्मिक सुन के सब लोगों को डर लग जाता है, लेकिन देखिए इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम मुझे इतना प्यार दोगी तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, एंड दैट्स नॉट बैड, क्योंकि ये मेंटालिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे प्यार यहाँ पे है, कब वहाँ पे भी है, इमोशन पूरे हैं, लेकिन जैसे दूसरा इंसान भी सेल्फ लव को लेके अवेयर है, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो सकता है नेगेटिव कुछ ऐसा, क्योंकि आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप किसी से मूव ऑन किए हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कड़क बिहेवियर आपका हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि दूसरा पर्सन भी इसी बात को लेके राजी है कि अगर तुमने मुझे प्यार दिया तो तुम्हें उतना ही प्यार मिलेगा, फिर वहाँ पे कोई इब्बट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो आई विल थिंक ट्वाइस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सब कुछ इक्वल 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 होना चाहिए, कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों ट्रिगर भी करेंगे एक दूसरे को। जैसे कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं क्वीन हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए, तो ये आपसे कहेंगे कि ऐसा है कि प्यार में ये ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, प्यार में सब चीज़ें इक्वल इक्वल होती हैं। आप क्वीन हैं, आप अपने काम से क्वीन हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वालिटी। यहाँ पे मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि जैसे या तो इस पर्सन के अंदर ऐसा डाउट हो सकता है कि आपसे शादी करने के बाद पता नहीं आप इनको इक्वालिटी पे रखेंगे कि नहीं। तो अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये इस चीज़ को क्लियर बोल देंगे कि आपका डेजिग्नेशन चाहे जो भी हो, लेकिन आप घर में उसी तरीके से रहेंगे जैसे बाकी सब लोग। ओके, 268 कार्मिक की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कार्मिक यहाँ पे 8 to 10, 268 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि क्योंकि ये बहुत थक गए हैं चीज़ों से, लोगों से, दुनिया से। ओके, यस, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये कभी आपको छोड़ के गए हो सकते हैं, फिर इन्होंने बहुत लाइफ में हार्श चीज़ें देखी हैं एंड देन आपके पास वापसी कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम दिमाग लगा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे पहले। हो सकता है इन्होंने किसी से शादी कर ली, वो पर्सन काफ़ी रूड है, काफ़ी डेंजरस है, उसने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी घायल किया है एंड ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं या डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अब इनकी जो नेक्स्ट शादी हो उसमें इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही हो, क्योंकि मुझे ये एनर्जी बार बार आ रही थी कि इक्वल 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 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड थोड़े से और, यूनिवर्स थोड़ा सा और गाइडेंस दीजिए। बैलेंस, ये देखिए फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया। ये पर्सन चाहता है कि आप सब कुछ बैलेंस में रहें, सरेंडर। ऐसा दिख रहा है कि ये ईश्वर पे काफ़ी ट्रस्ट करने लगे हैं एंड ट्रांजिशन पीरियड इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, ये बदल गए हैं, इन्होंने काफ़ी दिक्कतें उठाई हैं, काफ़ी बुरा वक्त देखा है, इस वजह से अब इनके लिए इक्वालिटी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ओके गाइस, जय माता दी।